बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। एक यह तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। कुछ चैनल बता रहे हैं कि बाबा जी सलमान खान से मिले हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि ब्यास क्षेत्र में अचानक चेतावनी की घंटी बज गई है। राधा स्वामी जी, आप जी से विनती है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। जी, ब्यास नदी में पानी का स्तर एक बार फिर काफी बढ़ गया है। दूर दूर से जो सत्संगी यहां आ रहे हैं, कृपया ध्यान से सुने। हम आपको सारी जानकारी पूरी तरह साझा करेंगे ताकि कोई भ्रम या चिंता ना रहे। आज सुबह हुजूर जी स्कूल भी गए। वे सुबह स्कूल पहुंचे और लगभग आधे घंटे वहीं रुके। इसके बाद 11 बजे तक वहां कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसी समय वे वापस लौट आए। इस बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। संगत जी, ब्यास नदी की मौजूदा स्थिति पर बात करें तो फिलहाल स्थिति खतरे के स्तर से बाहर है। फिर भी पानी बढ़ने के कारण लोगों की चिंता स्वाभाविक है कि कहीं कोई आपदा न घट जाए। पोंग डैम में पानी का स्तर अब लगभग 2 फुट बढ़ गया है। वर्तमान समय में पोंग डैम में पानी का प्रवाह 1385 फुट पर है। ब्यास नदी में भी पानी का स्तर लगभग 1 फुट बढ़ा है। इस वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि पिछले 2 रातों में मंडी जिले के पास भारी बारिश हुई और कुछ जगह पर बादल भी फट गए हैं, जिस वजह से ब्यास और सतलुज नदियों में पानी की मात्रा बढ़ गई। बारिश और बादलों के कारण पानी का स्तर काफी ऊपर चला गया। पोंग डैम में जलस्तर होशियारपुर जिले के पास भी 2 से 3 फुट तक बढ़ा है। आज इसलिए 1000 क्यू से पानी छोड़ने की व्यवस्था की गई है। हालांकि ब्यास नदी में पानी का स्तर बढ़ा है, पर किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। लोग आराम से आ सकते हैं। खतरे का अधिकतम स्तर 744 फुट माना जाता है और वर्तमान में पानी का स्तर 741 फुट के पास है। खतरे की सीमा तक अभी नहीं पहुंचा है। जहां तक डेरा व्यास के बाहरी रास्तों का सवाल है, पहले पानी आने वाले क्षेत्रों में अब कोई पानी नहीं है। इस हफ्ते सत्संग आयोजित होगा और सभी सत्संगी बड़े आराम और आनंद के साथ बाबा जी के सत्संग में भाग ले सकते हैं। अब आइए आज के डेरा ब्यासी स्कूल दौरे की बात करें। हुजूर जी वहां गए और बड़े ही प्रेम पूर्वक सत्संगियों से मिले। उन्होंने पैदल दर्शन किए, टीचर्स और स्कूल प्रिंसिपल से मुलाकात की। आधे घंटे का कार्यक्रम स्कूल में अवार्ड सेरेमनी के रूप में आयोजित किया गया। ब्यास, जो अमृतसर जिले में स्थित है, हमेशा सत्संग और सेवा के लिए जाना जाता है। हुजूर जी की उपस्थिति ने वहां के वातावरण को और भी आनंदमय और प्रेरणादायक बना दिया। आज अमृतसर जिले के तमाम प्रमुख स्कूलों के प्रिंसिपल्स, करीब 80 स्कूलों के प्रतिनिधि यहां एकत्र हुए। हर साल यह परंपरा होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले स्कूलों और उनके प्रिंसिपल्स को सम्मानित किया जाए। किसने अपने विद्यालय को बेहतर बनाया, किसने अधिक से अधिक बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई और किसने अपने स्तर के अनुसार प्रगति की। इसी क्रम में इस वर्ष का अवार्ड समारोह डेरा अभ्यास के पाठ सीकर स्कूल में आयोजित हुआ। इस अवसर पर हुजूर जी को भी आमंत्रित किया गया था। वे सुबह वहां पहुंचे और लगभग आधे घंटे तक कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। अमृतसर जिले के सभी 80 स्कूलों के प्रिंसिपल्स वहां मौजूद थे। पूरा आयोजन बहुत ही अनुशासित और सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक चला। बड़ी संख्या में संगत और शिक्षक भी इस अवसर पर पहुंचे और हुजूर जी के दर्शन का लाभ लिया। हुजूर जी ने वहां आकर न केवल उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि कुछ अपनी ओर से भी विचार साझा किए। वे विचार क्या थे, यह समय आने पर सभी के सामने अवश्य आएंगे। इतना निश्चित है कि कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायी रहा। इसके बाद आज सुबह हुजूर जी सत्संग में भी विराजमान हुए और पूरे 45 मिनट तक संगत को दर्शन दिए। साथ ही जत्था दर्शन भी हुए। संगत जी, इसी बीच कल रात से सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें उड़ने लगीं कि बाबा जी की सलमान खान के साथ तस्वीर आई है। इस तरह की बातें अक्सर चर्चा में रहती हैं। अब जरा इस मुद्दे को समझना जरूरी है। संगत जी, सलमान खान से मिलने वाली न्यूज एकदम फेक है, इसलिए ऐसी खबरों को आप इग्नोर कर दिया करें। देखिए, बाबा जी के कार्यक्रमों और शेड्यूल की जानकारी पहले से सार्वजनिक न करने का एक कारण होता है सुरक्षा। अगर पहले से बता दिया जाए तो भीड़ और ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाती है
और सुरक्षा कारण भी सामने आ सकते हैं। इसलिए यह नीति बनाई गई है कि पहले से कोई जानकारी ना दी जाए। कुछ समय पहले तक हल्की फुल्की जानकारी दी जाती थी, लेकिन अब पूरी तरह से रोक दी गई है। आजकल तो एआई का जमाना है। लोग तरह तरह की एडिटेड तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। कभी बाबा जी को फूलों की माला पहना देते हैं, कभी अलग तरह की जैकेट में दिखा देते हैं, कभी चेहरे की बनावट बिगाड़ देते हैं। सवाल यह उठता है कि हम यहां परमात्मा की भक्ति करने आए हैं या फिर बाबा जी की तस्वीरों को नए नए स्टाइल में सजाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करने। सच्चाई यह है कि इन सब चीजों से मालिक की हकीकत नहीं बदलती, लेकिन कुछ लोग केवल व्यूज और लाइक की लालसा में ऐसा करते हैं। सच यह है कि इससे ना तो भक्ति बनती है और ना ही आत्मिक उन्नति। याद कीजिए, बाबा जी ने एक प्रसंग सुनाया था। गुरु नानक देव जी के समय का एक राजा जिसके पास अपार धन था, फिर भी गुरु नानक देव जी से यही प्रार्थना करता है कि मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मैं पार हो सकूं। उसने धन संपत्ति छोड़ दी पर ज्ञान की चाह नहीं छोड़ी। इसी तरह जब अष्टावक्र जी ने राजा जनक को उपदेश दिया तो उन्होंने कहा, राजन, इस संसार की हर वस्तु का उपयोग समझबूझ कर करना। इसी तरह संत पीपा जी का उदाहरण लें, जो कभी महलों में गुलाबों की सेज पर सोते थे, सोने चांदी से लदे रहते थे, लेकिन जब भीतर से उस मालिक की आवाज आई, कबीर साहिब के शब्द रूप ने उन्हें झकझोरा, तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और सच्चे मार्ग पर चल पड़े। संगत जी, आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको एक बहुत ही बड़ी सीख देने वाली बात सुनाते हैं। संगत जी, अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग अपने अपने पंडित के बताए दिन के हिसाब से पितरों की पूजा कर रहे होंगे, लेकिन बाबा जी ने इस पर जो सीख दी है वह एक बार हमें जरूर सुन लेनी चाहिए। एक बार बाबा जी की कोठी में नवीनीकरण का काम चल रहा था। रोजाना की तरह सभी सेवादार सुबह सुबह समय पर पहुंच जाते थे और सेवा में लग जाते थे। उस दिन भी जब बाबा जी कमरे से बाहर आए और सेवादारों को दर्शन दिए, तभी उनकी नजर एक सेवादार दंपत्ति पर पड़ी जो भागते भागते कोठी के अंदर आ रहे थे। दोनों पतिप जल्दी से बाकी संगत के साथ आकर बैठ गए। असल में इन दोनों ने डेरा सेवा में अपना नाम लिखा रखा था और इन दिनों इनकी ड्यूटी बाबा जी की कोठी में लगी हुई थी। बाबा जी ने सबको प्रसादी दी और दर्शन किए। फिर उन पति पत्नी को अपने पास बुलाया जो देर से आए थे। बाबा जी ने बड़े स्नेह से पूछा, हां भाई, आज देर कैसे हो गई? इस पर सेवादार दंपत्ति हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी, आज हमारे पूर्वजों का श्राद्ध था। सुबह सुबह 11 पंडित जी को लेकर हम दरिया किनारे गए थे। वहां हमने श्राद्ध की पूजा की, मछलियों और पक्षियों को दाना खिलाया और जो बाकी विधियां थी वे पूरी की। हमें लगा कि अगर यह सब ना करते तो हमारे बुजुर्ग हमसे नाराज हो जाते, इसी कारण हमें देर हो गई। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह बहुत अच्छी बात है कि तुमने जीवों को भोजन कराया। यह सचमुच पुण्य का काम है, लेकिन सोचो, जरा मछलियों और पक्षियों को खिलाना तो कभी भी किया जा सकता है, इसके लिए आज का दिन ही क्यों चुना गया? इस पर पतिपत्नी ने उत्तर दिया, बाबा जी, पंडित जी का कहना था कि श्राद्ध के खास दिनों में आज 5वें दिन का श्राद्ध करना जरूरी है, इसलिए हमें आज ही यह सब करना पड़ा और हम यहां देरी से पहुंचे। बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, तो आपको यह लगता है कि आज के दिन अगर आप मछलियों या पक्षियों को भोजन करवा देंगे तो वही खाना आपके पूर्वजों तक पहुंच जाएगा? यह सुनकर वह सेवादार दंपति बड़े विश्वास से कहने लगे, जी बाबा जी, सब लोग तो यही कहते हैं। तब बाबा जी ने प्यार से समझाया, बेटा, गुरु नानक देव जी का एक प्रसंग है। एक बार वे एक गांव में पहुंचे। उसी दिन गांव का सबसे धनी सेठ अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर रहा था। नदी के किनारे उसने कई पंडितों को बैठाकर भोजन करवा रखा था। तभी किसी ने आकर सेठ को बताया कि आज गांव में स्वयं गुरु नानक जी पधारे हैं। यह सुनकर सेठ बहुत उत्साहित हो गया और भागते हुए गुरु नानक जी के पास पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी, आज आपके सेवक ने लंगर का आयोजन किया है। मेरी विनती है कि आप और भाई मर्दाना जी कृपा करके उसमें पधारें। गुरु नानक जी ने शांति से पूछा, आज लंगर किस अवसर पर रखा गया है? सेठ श्रद्धा से बोला, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। मेरा विश्वास है कि अगर आप मेरे घर का लंगर स्वीकार कर लेंगे तो मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी और वे मुझे आशीर्वाद देंगे। कृपा करके
आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। जब आपकी दृष्टि इस लंगर पर पड़ेगी तभी यह सचमुच प्रसाद बन जाएगा। गुरु नानक जी ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, हम दोपहर को नदी किनारे आ जाएंगे। सेठ यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि तरह तरह के पकवान तैयार किए जाएं। दोपहर का समय आया। बाबा नानक जी और भाई मर्दाना सचमुच नदी किनारे पहुंचे। वहां का नजारा देखते ही बनता था। लंगर में बैठने वालों की भीड़ लगी हुई थी और पूरा गांव वहां उमड़ पड़ा था। सेठ ने जैसे ही देखा कि बाबा जी पधारे हैं, वह दौड़कर उनके चरणों में झुक गया और पूरे सम्मान के साथ उन्हें तथा भाई मर्दाना को एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर अपने सेवक से कहकर उनके लिए विशेष थालियां सजवाई। बाबा जी ने थाली पर दृष्टि डाली और शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैंने इस लंगर पर अपनी दृष्टि डाल दी है। अब यह भोजन सचमुच प्रसाद बन चुका है। गुरु नानक जी ने मुस्कुराकर सेठ की ओर देखा और बोले, अब यह प्रसाद अपने पिता को जाकर खिला दो। यह सुनते ही सेठ अचंभे में पड़ गया। घबराकर बोला, पर बाबा जी, मेरे पिताजी तो कई साल पहले ही गुजर चुके हैं। मैं उन्हें यह प्रसाद कैसे खिला सकता हूं? गुरु नानक जी ने शांत स्वर में पूछा, तो फिर यह लंगर का आयोजन आपने किस लिए किया है? सेठ श्रद्धा से बोला, बाबा जी, आज मेरे पिता का श्राद्ध है। मेरा विश्वास है कि आज अगर मैं लंगर करवाऊंगा तो यह भोजन मेरे पिताजी तक पहुंच जाएगा और उन्हें शांति मिलेगी। बाबा नानक जी मुस्कुराए और बड़े कोमल शब्दों में बोले, सेठ जी, क्या आपको पता है कि आपके पिता इस समय कहां हैं? सेठ ने जवाब दिया, जी, वे तो भगवान के पास हैं। तब नानक जी ने समझाया, बेटा, जो आत्मा पहले ही मालिक के घर पहुंच चुकी है, उसे इस भौतिक भोजन की क्या आवश्यकता? क्या मालिक अपनी संतान को भूखा रखता होगा? गुरु जी की यह गहन बात सुनकर सेठ का सिर घूमने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मैं आपकी वाणी का मर्म समझ नहीं पा रहा। कृपा करके और स्पष्ट बताइए। गुरु नानक जी अपनी जगह से उठे, थाली भी हाथ में ली और बोले, सेठ जी, तुम्हारे पिता अभी मालिक के दरबार में नहीं पहुंचे। वे तो अभी भी जन्म मरण के चक्र में भटक रहे हैं। इस समय वे सामने वाली पहाड़ी पर आदमखोर जीव की योनि में हैं और कई दिनों से भूख से तड़प रहे हैं। तुम यह थाली लेकर उस पहाड़ी पर जाओ और उन्हें भोजन कराओ। उसके बाद ही उन्हें मुक्ति मिल सकेगी। सेठ ने जब बाबा नानक जी की बातें सुनी तो उसके होश उड़ गए। मन ही मन सोचने लगा, ये कैसी अद्भुत बातें कर रहे हैं बाबा जी। गुरु नानक जी ने आगे समझाया, सेठ जी, सोचो जरा, इस गांव के लोगों को, पंडितों को या मुझे खिलाने से तुम्हारे पिता की भूख कैसे मिट सकती है? सच तो यह है कि जीते जी जिन माँ बाप की देखभाल हम नहीं कर पाते, मरने के बाद अचानक हमें उनकी बड़ी चिंता सताने लगती है। हमें यह डर लगने लगता है कि अगर श्राद्ध और कर्मकांड ना किए तो पूर्वज हमसे नाराज हो जाएंगे, दोष देंगे या श्राप देंगे। फिर गुरुजी ने वही थाली सेठ के हाथ में थमाई और बोले, जाओ, इस थाली को उस पहाड़ी पर ले जाओ। वहां कई दिनों से भूखे तुम्हारे पिता बैठे हैं, जो इस समय आदमखोर जीव की योनि में दुख भोग रहे हैं। उन्हें यह प्रसाद खिलाओ, तभी उनकी तृष्णा मिटेगी। बाबा जी की वाणी सुनते ही सेठ तुरंत 2 नौकरों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक बेहद कमजोर और असहाय आदमखोर शेर अपने अंतिम सांसें गिन रहा था। सेठ की आंखें उस शेर पर टिक गईं और अचानक उसे उसी में अपने पिता का स्वरूप नजर आने लगा। उसकी रग रग कांप उठी, वह फूट पड़ा। पिताजी, सेठ ने कांपते हाथों से प्रसाद वाली थाली शेर के सामने रख दी। शेर ने धीमे धीमे थाली में रखा भोजन खा लिया। भोजन करते ही शेर की आंखों से जैसे एक अलग सी चमक फूटी और उसने सेठ की ओर देखते हुए कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा यहां तड़प रहा था, आज मेरी भूख मिट गई। यह सुनते ही सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। गला रंध गया, उसके भीतर गहरी टीस उठी। मैंने तो सालों तक यही समझा कि हर साल श्राद्ध करने से मेरे पिता तक भोजन पहुंचता रहेगा, लेकिन आज बाबा नानक जी ने मेरी आंखें खोल दी। सच्चाई तो यह है कि असली सेवा मांबा की जीवन रहते करनी चाहिए, बाद में नहीं। जब शेर ने प्रसाद ग्रहण कर लिया तो उसी क्षण सेठ के पिता को उस जन्म की यातना से मुक्ति मिल गई। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखें भर आईं। वह तुरंत पहाड़ी से नीचे उतरा और आकर बाबा नानक जी के चरणों में गिर पड़ा। रोते रोते बोला, बाबा जी,
अगर आज आपने मेरी आंखें ना खोली होती तो मैं जिंदगी भर अंधविश्वासों में ही उलझा रहता। आपने मुझे सच्चाई का मार्ग दिखाया। साध संगत जी, बाबा जी हमें यही सिखाते हैं कि असली पुण्य वही है जो जीते जी माँ बाप की सेवा से मिलता है। अगर जीवन रहते ही माता पिता दुखी और उपेक्षित रहे तो उनके गुजरने के बाद कितने भी श्राद्ध और कर्मकांड क्यों न किए जाए, उससे कुछ हासिल नहीं होता। साध संगत जी, वीडियो में आगे जुड़े रहिए, क्योंकि अब मैं आपको बाबा जी की एक और गहरी और प्रेरणादायक सीख सुनाने जा रहा हूं। यह प्रसंग हुजूर महाराज जी के समय का है। उस दौर में महाराज जी अक्सर संगत के बीच बैठकर परमार्थ की बातें समझाया करते थे। उनकी संगत में एक बहुत ही प्यारा सेवादार था, जो हर समय महाराज जी के आसपास सेवा में लगा रहता था। अगर कभी उसकी ड्यूटी कहीं दूर लगाई जाती तो वह तुरंत महाराज जी से निवेदन करके अपनी सेवा वापस महाराज जी के पास ही लगवा लेता। उस सेवादार का अपने गुरु से गहरा प्रेम था। घर पर उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। जब बड़े बेटे की उम्र विवाह की हो गई तो उन्होंने एक अच्छे परिवार में रिश्ता तय करने की सोची। लड़की का परिवार बहुत अच्छा था, पर वे सत्संगी नहीं थे और कुंडली मिलान पर विश्वास रखते थे। जब बातचीत आगे बढ़ी तो लड़की वालों ने स्पष्ट कहा कि उन्हें अपनी बेटी का विवाह तभी करना है जब लड़के की कुंडली मिल जाए और दोनों की जन्म पत्रियाएं आपस में मिलाई जाएं। अब आप जानते हैं, सत्संगी परिवार तो सामान्यतः कुंडली नहीं बनवाते, लेकिन रिश्ता अच्छा था इसलिए सेवादार इसे खोना नहीं चाहता था। उसने अपने एक मित्र के जरिए एक पंडित से बेटे की कुंडली बनवाई और लड़की वालों को सौंप दी। लड़की वालों ने दोनों की कुंडलियां मिलवाईं। सभी गुण आपस में मिल गए और वे संतुष्ट हो गए। तब उन्होंने अपनी बेटी की जन्म कुंडली भी सेवादार को दे दी और कहा, आप जिस पर विश्वास रखते हैं उनसे भी यह कुंडली मिलवा लीजिए और साथ ही उनसे शादी की शुभ तारीख भी निकलवा लेना। सेवादार को लड़की वालों से दोनों कुंडलियां तो मिल गईं, लेकिन अब उसके मन में दुविधा खड़ी हो गई। सोचने लगा, यह कुंडलियां किसे दिखाऊं? उन्होंने तो कहा था कि जिसे आप मानते हो उसे दिखा दीजिए, पर हमारा तो विश्वास सिर्फ हुजूर जी पर है और वे तो इन सब कर्मकांडों को मानते ही नहीं। इसी सोच विचार में वह उलझा रहा। तभी उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी, बात हमारे बेटे के जीवन की है। आप चाहे तो एक बार कुंडली हुजूर जी को दिखा दीजिए। वह बहुत ऊंचे दर्जे के संत हैं। अगर कोई भी समस्या होगी तो वे पहले से ही बता देंगे, जिससे हमारे बेटे के भविष्य में कोई परेशानी ना आए। पत्नी ने लगातार जोर दिया और अंततः सेवादार मान गया। एक दिन वह हिम्मत करके बेटे और लड़की की दोनों कुंडलियां लेकर हुजूर जी के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने पूरी बात बड़े संकोच से रख दी। हुजूर जी यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, अच्छा लाओ दिखाओ मुझे दोनों बच्चों की कुंडलियां। यह सुनकर सेवादार के चेहरे पर खुशी आ गई। उसके मन में आया, लगता है हुजूर जी अब कुंडली पढ़कर हमें कुछ दिशा देंगे। उसने दोनों कुंडलियां आदर पूर्वक हुजूर जी के हाथों में रख दी। कुंडली खोलने से पहले ही हुजूर जी ने सेवादार से कुछ सवाल पूछे। सबसे पहला प्रश्न था, क्या लड़की का परिवार अच्छा है? सेवादार ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, जी हां। हुजूर जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या लड़की खुद भी अच्छी और संस्कारी है? सेवादार ने फिर हां में जवाब दिया, लेकिन झिझकते हुए बोला, हुजूर जी लड़की सत्संग में तो नहीं आती, पर मंदिर से जुड़ी हुई है। हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, बेटा कोई बात नहीं, आखिरकार मकसद तो परमात्मा की भक्ति ही है। किसी को मंदिर में शांति मिलती है तो किसी को सत्संग में। असली बात यह है कि इंसान अच्छा होना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हर सत्संगी ही अच्छा निकले। इसके बाद हुजूर जी ने अगला प्रश्न किया, क्या दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया है? सेवादार ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर कहा, जी हां, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। हुजूर जी ने सेवादार के हाथ से कुंडलियां ली और उन्हें खोले बिना ही फाड़कर किनारे फेंक दी। यह देखकर सेवादार अवाक रह गया। उसके मन में तो यही था कि महाराज जी कुंडली पढ़ेंगे और बताएंगे कि यह रिश्ता ठीक है या नहीं, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। सेवादार की हैरानी भरी निगाहों को देखकर हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा जब दोनों परिवार नेक हैं और बच्चे भी एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं
तो फिर इन कागजों में क्या रखा है? कुंडलियों का कोई महत्व नहीं। दुनिया के कई देशों में तो कुंडली मिलाने की परंपरा ही नहीं है। तो क्या वहां शादियां सफल नहीं होती? और यह भी कोई गारंटी नहीं कि जिनकी कुंडलियां पूरी तरह मिल गई उनकी शादियां कभी टूटती ही नहीं। हमारे आसपास ही बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां गुण मिलाने के बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं। असल बात यह है कि अगर इंसान अच्छे हैं, संस्कारी हैं, तो मान लो सारे गुण मिल गए, और अगर स्वभाव ही खराब है तो चाहे कुंडली में 100 गुण भी क्यों ना मिल जाए, क्या उससे वैवाहिक जीवन सुखी हो पाएगा? इसलिए इन वहमों को त्याग दो। सेवादार की आंखों में भरोसा उतर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, जैसा आपका हुक्म, बस एक कृपा कर दीजिए, शादी के लिए कोई तारीख बता दीजिए। हुजूर जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, मैं तो अपनी संगत को अंधविश्वासों से बाहर निकालने की कोशिश करता हूं, मगर तुम लोग खुद ही इनसे बाहर निकलना नहीं चाहते। याद रखो, मालिक का बनाया हर दिन हर घड़ी शुभ होती है। क्या मालिक कभी कोई अशुभ समय बना सकता है? अशुभ तो हम खुद अपने बुरे कर्मों से बना लेते हैं। मालिक तो कभी किसी का बुरा चाहता ही नहीं। इसलिए जिस भी तारीख पर लड़की वालों से सहमति बन जाए उसी दिन शादी कर लो, वही सबसे अच्छा दिन है। हुजूर जी की बातें सुनकर सेवादार का भ्रम पूरी तरह मिट गया। उसने लड़की वालों से मिलकर एक तारीख तय की और बेटे का विवाह उसी दिन धूमधाम से कर दिया। साध संगत जी, ऐसे प्रसंगों को साझा करने का हमारा उद्देश्य यही है कि हम सब पुरानी रूढ़ियों और अंधविश्वासों से बाहर निकले। सदियों से चलते आ रहे रिवाजों को हम बिना समझे निभाते आ रहे हैं। एक बार किसी ने बाबा जी से करवा चौथ के बारे में भी प्रश्न किया था। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर भूखे रहने से पति की उम्र सचमुच बढ़ जाती तो सास अपनी बहू को हमेशा भूखा ही रखती। फिर तो दुनिया में किसी पति की मृत्यु ही ना होती, पति तो अमर हो जाते। संगत जी, उम्मीद है आपको इन 2 साखियों का असल मतलब समझ में आया होगा। जाते जाते आपसे विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।